प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आइए आइए सेठ जी आइए। अरे भाई स्वरूप, ये अब कितनी देर और लगेगी? आप बिराजिए तो सही। बस यूं समझ लीजिए कि ये हाथ के काम को छोड़कर आपका सारा काम हो गया, माल गोदाम में तैयार पड़ा है। अच्छा तो मैं अभी ट्रक भेजता हूँ। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। चलो मुन्ना पप्पू, स्कूल का टाइम हो गया, संभल के जाना। अरे भाई स्वरूप जी, आज तारीख क्या है? 27। 27? अरे भाई स्वरूप दत्त जी, एक बात समझ में नहीं आई। तुम बच्चों से काम भी कराते हो और उन्हें पढ़ाते भी हो। सेठ जी, बच्चों के हाथ में अगर कोई हुनर हो तो उन्हें किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अल्लाह के नाम दे दे, राम के नाम दे दे, क्राइस्ट के नाम दे देना। हाथ पैर सही सलामत हैं, भीख मांगते शर्म नहीं आती तुझे? अरे बाबा गुस्सा काहे को होता है? देना तो दे, नहीं देना तो ना दे। भीख मांग सकता, काम नहीं मांग सकता। काम कोई नहीं देता, भीख सब देते। काम नहीं देता? हाँ। चल फेंक तेरी पोटली, मैं देता हूँ तुझको काम। चल फेंक इसे, मैं सिखाता हूँ तेरे को काम। पुण्य कमाना तो कमाओ, हाँ समझा? अपना और हमारा वक्त खराब ना करियो, आगे भी जाना हमको। हरामखोर, निकला। भीख मांगी थी, गाली नहीं मांगी। तुम्हारे जैसे आदमियों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जाने दो ना, किस किस को समझाओगे? ए रामकिशन, इसे कुछ मत देना, इस रामखोर को कुछ मत देना। क्या बात है बापू, मैं अपनी खुशी से इसकी मदद कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या एतराज है? बेटे मुझे कोई एतराज नहीं, ऐसा करके तुम इसकी मदद नहीं कर रहे, इसका नुकसान कर रहे हो। देखो बापू, तुम ससुर हो और ससुर वाली चादर तक रहो। मैं तुमसे मांग कर नहीं दे रहा, मैं भिखारी को देकर अपना पुण्य कमा रहा हूँ। कामचोर को तुम मुफ्त की रोटी देकर पुण्य नहीं, पाप कमा रहे हो बेटे, पाप। इन्हें चमड़े की जबान से नहीं बल्कि हाथ पैरों से भी काम करने को कहो। कौन से की मेहनत मजदूरी करके रोटी क्यों नहीं कमाते? क्यों मांगते हैं भीख इन हाथ पैरों के होते हुए? देखो बेटे, मैं गलत नहीं कह रहा, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ तुम सब लोग भी आओ। मुझे रोटी दोगे? हाँ दूंगा, और भी बहुत कुछ दूंगा। तो चलो। आओ आओ, बैठो। मैं तुम सबको एक बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाता हूं, अपनी कहानी। तुम भी बैठ जाओ बेटे। बात आज से कोई 20-25 बरस पहले की है। तब हम गांव में रहते थे, एक आध बीघा जमीन भी थी हमारे पास। एक साल बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा तो वह जमीन भी बिक गई। अब हमारे पास एक ही चारा रह गया था कि हम शहर जाएं और वहां जाकर काम करें। और तब एक दिन मैं और सावित्री हम शहर आ पहुंचे। साहब हमें कुछ काम मिलेगा? काम? चोरी करके चले गए तो कौन जवाब देगा? हाँ हाँ? हम ऐसे नहीं हैं। अरे चलो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चलो चलो, केवल बाहर निकालो इन्हें। जाते हैं, चलो जी। काम चाहिए, मुंह उठाते हैं चले आते हैं। हाँ?
सुनो जी, हाँ। चलो गांव वापस चले, यहाँ तो भूखे मर जाएंगे। गांव में जाकर खाने को मिलेगा क्या? यहाँ शहर में कम से कम पीने को पानी तो मिलता है, वहां तो सूखा पड़ा है, पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। 3 दिन हो गए, कुछ भी तो नहीं खाया। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता, हमारा दम निकल जाएगा। वो सामने नल है, जाकर 2 घूंट पानी पी ले। कब तक पानी पी पी के जिए? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करूं? बोलो क्या करूं? भीख मांगूं कि अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे? देखिए साहब, हम भी नहीं। भगवान का प्रसाद समझ के खा लो। नहीं, जीने के लिए बहुत जरूरी होता है, खा लो। तुम्हें मेरी कसम। लो। सोने की जगह है क्या? है फिर कभी इधर दिखाई दिया तो हवालात में डाल देगा। है चलो चलो उठो चलो। यहाँ सोने से हमें कोई नहीं रोकेगा। सो जाओ। तुम इधर सो जाओ। नहीं ठीक।
क्या सोच रहे हो जी? सोच रहा हूँ कि पहली बार भीख देने वाले सेठ का परलोक सुधराओ कि न सुधराओ, हमारा ये लोग तो बिगड़ गया सावित्री। हम अच्छे खासे इंसान से भिखारी बन गए। किस्मत की लकीरें पत्थर की लकीरों से ज्यादा गहरी होती हैं। जब ऊपर वाले को यही मंजूर था तो हम क्या कर सकते हैं? अरे स्वरूप भाई कैसे हो? आओ। अरे क्या हालचाल है मियाँ? अरे अल्लाह। अरे भाई, तकदीर के मारों का क्या हाल और क्या चाल। बड़े दिन से रज्जन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, वो बरस 2 बरस दिखाई भी नहीं देगा। पुलिस पकड़ के ले गई उसको। पुलिस तो चोरी चकारी करता था क्या? यही समझ लो। अरे मियाँ, अपने गिरोह के लिए बच्चे चुरा रहा था जो पकड़ा गया। गिरोह? बच्चों की चोरी? भिखारी नहीं था क्या वो? अरे मियाँ, भीख में क्या शराब मिलती है जिसे पीकर रात में वो उधम करता फिरता था सड़कों पर? अरे वो तो उस पार वाले लक्कड़ बाबा है ना, लक्कड़ बाबा, उनके लिए काम करता था। उनके लिए बच्चे चुरा कर उन्हें देता था। हाँ, और वो लक्कड़ बाबा बाबा कुछ नहीं, राक्षस है राक्षस। बच्चों को पकड़कर उनके हाथ पांव तोड़कर अपाहिज बना देता है और भीख मंगवाता उनसे। अरे मियाँ, ये तो कुछ नहीं। अगर तुम्हें और बातें बताऊंगा ना, तुम्हारा माथा फट जाएगा, माथा। हाँ। लाला देना, 20 पैसा देना। कंजूस, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अरे कोई है? अरे कोई नहीं। क्या रस है क्या? हाँ, माल निकाल। ये ले। असली है ना? असली है, प्योर। चांदी का पलंग रे दूल्हे, चांदी का पलंग, चांदी का पलंग रे दूल्हे, चांदी का पलंग रे बाबा, हाजी मलंग रे बाबा, हाजी मलंग रे दूल्हा, हाजी मलंग रे पलंग रे बाबा, सोने का पलंग रे बाबा। मालिक आपके बाल बच्चों को सुखी रखे बाबा। अबे ओ कन खजूरी की औलाद, अपन को क्या भिखारी अंधा समझ के रखेला था क्या? अरे गरम क्यों हो रहे हो भाई? मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। तो चल अपन के साथ तेरे को आइश करवाते हैं। चल अपना भाई। ए बाबा दे ना, 20 पैसा दे ना। चाचा दे 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 दे। अरे दे। गुरु देख तेरे लिए मुन्ना बटरला है। चले टांग दो। गुरु अब क्या धंधा बंद करे? तो कितना कमा लिया भिड़ू? अरे ज्यादा नहीं, यही 80। हाँ बहुत है। तो गुरु मेरा जायज हो जाएगा। तो फिर चांदी का पलंग रे दूल्हे, चांदी का पलंग रे बाबा, हाजी मलंग वाला, हाजी मलंग रे हाजी मलंग। क्या? ये ले जॉनी तेरा। और ये लेमन तेरा। और ये रहा मेरा। भीख का धंधा जिंदाबाद। गुरु तंदूरी चिकन खिलाओगे ना? और वो भी दिल्ली दरबार का गुरु। अच्छा खिलाऊंगा, पहले 10-10 रुपया निकालो। ले भाई, ये 10 रुपया मेरा। तेरा? अरे ये है मेरा। तेरा लगलू। ले। छुट्टा ने आगे बढ़, चल आगे बढ़। चुप चुप, साइलेंस। चुप। इतना बड़ा शरीर रख के काय को काम नहीं करता? सेठ ऐसा कैसा बोलता है? भीख मांगना क्या काम नहीं है? अरे सेठ लोग को भीख मांगना पड़े तो मालूम पड़े कितना जोखिम का काम है।
चलो अंदर। ए, तुम भी चलो अंदर। साहब जी, हमने देखिए कोई जुर्म नहीं किया है। जुर्म नहीं किया? अबे भीख मांगता और कहता है जुर्म नहीं किया। बैठता गाड़ी में, तू एक। ए जी, अब क्या होगा? होगा क्या, जेल में सड़ेंगे। वहाँ भी इसमें बहुत मार पड़ती है। चल तुम भी चलो अंदर, चलो जल्दी चलो। इन सबको वर्दियां दिलाओ। इस औरत को औरतों के सेक्शन में भेज दो। साहब जी, ये मेरी घरवाली है, इसको यहीं रहने दीजिए ना। चिंता मत करो, ये भी यहीं रहेगी, लेकिन दूसरी जगह। तुम इसे मिलने जा सकते हो और ये तुम्हें मिलने आ सकती है। टिंगू जी, इसे ले जाओ। अच्छे। लेकिन साहब जी, घबराओ मत। ठीक है, फिर तू जा। अच्छा। ये जितने लोगों को तुम काम करता हुआ देख रहे हो, ये भी कभी तुम्हारी तरह भीख मांगा करते थे, लेकिन अब ये अपनी अपनी मर्जी का काम सीख रहे हैं। आज से तुम भी यहाँ कोई ना कोई काम सीखो, हरामखोरी की आदत छोड़ दो और अपने आप कमा कर खाना सीखो, समझे? जाओ, अपनी अपनी मर्जी के काम पे लग जाओ, जाओ।
हम सबने तरीका भी सोच लिया है। यहाँ यहाँ रखा क्या है? और बाहर बाहर क्या रखा है? जिल्लत, दर बदर की ठोकरें। यहाँ 2 वक्त इज्जत की रोटी तो मिल जाती है। देखो सावित्री, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ से बाहर निकलकर हम फिर से भीख मांगेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तकदीर ने तुम्हें अच्छा इंसान बनने का मौका दिया है और तुम उसे गंवा देना चाहते हो। जानते हो तुम बाप बनने वाले हो। क्या क्या कहा? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि लोग तुम्हारे बच्चे को भिखारी का बच्चा कहें और हमारे खानदान को भिखारियों का खानदान? और सावित्री ने मेरी सोई हुई खुददारी को जगा दिया। मैंने अपनी जिंदगी का एक नया दौर शुरू किया। वहां मैंने टोकरियां बुनना सीखना शुरू कर दिया, पूरी मेहनत और लगन से। और आज मैं यहां आ पहुंचा हूं। तो बेटे, तुम्हारी बीवी किसी भिखारी की बेटी नहीं है। वो एक इज्जतदार शरीफ माँ बाप की बेटी है। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या मैं गलत हूं जो किसी भले चंगे को भीख मांगता देखकर गुस्से में आ जाता हूं? और उससे ज्यादा मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जो दाता होने का दम भरते हैं और इनको भीख देते हैं, इनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। वाह बापू, आपने तो परोपकार का पत्ता ही काट दिया। अरे बेटे, ऐसा परोपकार भला किस काम का जो दूसरों को नाकारा बना दे? और अगर परोपकार करना ही है तो फिर भिखारी घर के जैसा करो, ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उद्धार बन सकें। बड़ी बात नहीं बोलता हूं, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है हर महीने में भिखारी घर को कुछ ना कुछ जरूर भेज देता हूं। न जाने मेरे जैसे और कितने लोग होंगे जिनको इसकी बहुत जरूरत है। आज से हम सब भी चंदा देंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी भिखारी घर के लिए चंदा देंगे। बापू जी, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मुझे काम चाहिए बापू जी। मैं आज से भीख नहीं मांगूंगा बापू जी। मुझे काम चाहिए, मुझे मेहनती बनना है बापू जी। मुझे काम चाहिए बेटे, यहाँ से जिंदगी शुरू होती है।